औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया है, ये मैं बोलना चाहूँगा। आज ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रही हैं सर। प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए, कोई भी प्रदेश में आदमी जो काम करने वाला आएगा केवल मात्र हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए, वही तयबाजारी हो सकता है सर। ये कानून आना चाहिए। मैं प्रशासन से भी बोलता हूँ, 14 साल हो गए इधर, 2010 से 2024 हो गया, अभी तक 44 पेशियां लग चुकी है, 44 पेशियां लग चुकी है सर। पहले तो यही नहीं पता इनको जमीन किसकी, नक्शा कैसे पास होता है सर सरकार की जमीन के ऊपर। जो अवैध 4 मंजिल बनी है सर, इमीडिएटली एक्शन हो उसके ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि इसकी प्रॉपर जो है जांच हो। सबसे पहले जमीन किसकी है, क्या वो अधिकृत है नक्शा जमाना कराने के लिए, कितनी मंजिल 10 साल में उन्होंने, 15 साल में कितनी मंजिल, रिपीटेडली वर्क स्टॉप करने के लिए क्यों इनका बिजली पानी नहीं काटा सर। हम जो है हिमाचल के हक के लिए, हिमाचल के लोगों की आवाज उठाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध, हमारा कर्तव्य है और मेरा तो धर्म भी है। हमारी सरकार और हम किसी के खिलाफ नहीं है सर। कोई कास्ट हो, क्रीड हो, रिलीजन हो, यहाँ हिमाचल प्रदेश में सबका वेलकम। लोग जो है सम्मिलित है, प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से लिए जाए सर। लोबजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया है, ये मैं बोलना चाहूँगा। मस्जिद का मामला नहीं है ये, मंदिर मस्जिद या किसी का निजी प्रॉपर्टी या घर का मामला नहीं है। लीगल और इलीगल की बात है। इलीगल इज इलीगल, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो मंदिर हो। लोगों की भावनाएं थी, वहाँ पहुँचे और हैरानी की बात यह है जिस ज़मीन पे वो बन रहा है वो गवर्नमेंट की लैंड है, हिमाचल प्रदेश सरकार की लैंड है, वो कब्जाधारी है। और 10 साल केस चलता रहा, 2010 से केस चल रहा है, 2024 आ गया है। इस बीच जो है सारी गवर्नमेंट्स रही हैं, बीजेपी की भी रही हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट्स भी रही हैं। शिमला सिटी में मेयर भी जो है वो बीजेपी के ही रहे हैं, कांग्रेस के भी रहे हैं और कम्युनिस्ट भी रहे हैं। और 10 साल बाद पता चलता है कि जिसके खिलाफ केस लड़ रहे हैं वो उसका कोई लेना देना ही नहीं है, वो ड्रॉप करके फिर वर्कआउट उठ के किया गया है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सही जांच होनी चाहिए। 44 पेशियां लग चुकी है उसके अंदर, 44 हियरिंग्स हो चुकी हैं और अभी तक फैसला नहीं हुआ है। उसको जल्द फैसला जो है करा जाए। और जो इलीगल है वो डिपार्टमेंट खुद ही, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद बता रहा है कि इन्होंने बार बार जो है वायलेशंस करी हैं। पहले 1 मंजिल बनाई, फिर 2 मंजिल बनाई या 4-5 मंजिल बन गई है। और मैं समझता हूँ इलीगल जो भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो किसी का भी है, वो गिरना चाहिए। ये मैं इस पक्ष में हूँ। रही बात ओबीसी साहब की, मैंने देखा और देखिए सही को सही और गलत को गलत तो बोलना चाहिए। बात ये है ओबीसी की बात, उनकी अपनी सोच है, वो एक समुदाय के दम के ऊपर ही जो है अपना उनकी राजनीति जिंदा है। जो अनिरुद्ध सिंह कह रहे हैं एकदम सीधी सपाट बात कर रहे हैं। अवैध निर्माण है तो ये गिरना चाहिए। और साल 2010 से कह रहे हैं, 2010 से 2024 आ गई है, आधा साल निकल चुका है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हिमाचल सरकार में ही मंत्री अनिरुद्ध सिंह, और सबसे तीखा बयान उन्होंने दिया है। मंत्री हैं और उन्होंने जो अर्बन डेवलपमेंट, हाँ, उनके बयान पर भी आपत्ति जाहिर की। आपत्ति जाहिर होनी चाहिए, गलत को गलत कहने में क्या दिक्कत है हर्षवर्धन जी? देखिए, इसके मूल में जाना चाहिए। ये तो ठीक है, एक बात तो समीर जी ने जो कही वो एकदम दुरुस्त है। कांग्रेस को हिमाचल के वोट की चिंता नहीं है, लेकिन देश भर में भी तो वोट का मसला है। तो वो मुस्लिम मामलों में थोड़ा सा वो संवेदनशील हो जाती है। इसमें कोई बहुत चौंकाने वाली या कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो कंधार हाईजैक तक पर उनको इससे कोई दिक्कत नहीं होती है कि आतंकवादियों के नाम किस तरह से उनके सिर्फ कोड नेम से बुलाए जाएं या कैसे भारत का ही पक्ष कमजोर कर दिया जाए। ठीक है, उस तरह की उस समय की सरकार पर सवाल खड़े होते हैं, खड़े होने ही चाहिए। लेकिन मूल बात क्या है? अभी विजय जी ने एक बात कही और अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि भाई पहाड़ के लोग तो बड़े अच्छे होते हैं। अब मैं चूँकि 2 साल देहरादून रहा हूँ, उस वक्त मैं एक अखबार में था 2003-04 में। 2004 में चुनाव आए तो हम लोग स्टोरी करने निकले। और मैं आपको बताऊं कि जैसे हर जगह स्टोरी का होता, तो एक ये भी देखना कि भाई मुसलमान किसको वोट कर रहा है। थे ही नहीं मुसलमान। मैं वहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद में गया, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हमारा क्या है, किसी को दे देंगे, कहाँ फ़र्क पड़ेगा। 2004 की बात मैं कर रहा हूँ। और अभी 4 से 24 आ गए, 24 आ गया। अभी पिछले 7-8 सालों में उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या है बिना किसी व्यक्ति की मरे किसी की मजार बन जाना। यानी कोई मर जाए तो उसकी मजार तो बनती है। उत्तराखंड में ऐसी मजारें मिली जिनको जब खोदा गया, तोड़ा गया तो वहां कोई है ही नहीं था, कब्जे के लिए मजार। हिमाचल और उत्तराखंड दोनों इसलिए जूझ रहे हैं क्योंकि वहां के लोग बड़े अच्छे होते हैं। तो कई जो मैदानों के जो मुसलमान हैं वो वहां जाते हैं। वो वहां गए तो हर बार गलत नीयत से नहीं जाते हैं, उनको भी रोजगार चाहिए, वहां आसानी से मिल जाता है। लेकिन बाद में जब उसमें ये रेडिकलाइज्ड वाला मसला होता है, उसमें जब हिंदू मुसलमान होता है, उसमें जब मस्जिद ऐसे अवैध बनाकर वहां लोग रखे जाते हैं, बाहर से आके लोग रहने लगते हैं। कोई मस्जिद अचानक अगर वहां लोग ही नहीं है तो अचानक 4 मंजिल की क्यों हो जाएगी या 2 मंजिल की क्यों हो जाएगी?
क्योंकि उसको बाहर से आने वाले लोगों के लिए रहने का इंतजाम करना है। वहां ज्यादा लोग रहने लगे तो वो जिस दिन शुक्रवार को जुमे की नमाज होगी वहां ज्यादा बड़ी भीड़ आएगी। तो आप इसकी पूरी समस्या को समझेंगे तब ये समझ में आएगा। और दुर्भाग्य से इस समस्या का समाधान कांग्रेस दूसरी वजहों से नहीं कर पाती, और भारतीय जनता पार्टी कुछ करने की कोशिश भी करे तो कम्युनल होने का आरोप है, वो भी इसका कोई सही समाधान नहीं निकाल पा रही। वरना मंत्री कह रहा है अवैध है तोड़ो, और मुख्यमंत्री कह रहा है कि जैसा कानून काम करेगा। विक्रमादित्य कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से करेंगे। अरे कॉन्स्टिट्यूशन कोई कानून थोड़ी ना बनाता है भाई, उसके लिए भारतीय न्याय संहिता है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने काफी सारी जो अवैध मजारे थी ना उनको हटाया। अभी मैं पिछले हफ्ते ही देहरादून था तो वहां पर करीब करीब 500 ऐसे अवैध निर्माणों को हटाया, और उसमें ऐसे भी हैं जो जंगल पहाड़ में जंगल जो होते हैं उसमें 30 किलोमीटर अंदर मजार वही है। उनके ऊपर एंटी मुस्लिम होने के आरोप लगे तो उनको कुछ स्वीकार है ना? नहीं, वो लगे आरोप, साहब को वो स्वीकार नहीं लेकिन मैं कह रहा हूँ वो भी एक लाइन वो लोगों को ठीक से सुननी चाहिए। एक जंगल है, जंगल किलोमीटर अंदर नहीं है, 30 किलोमीटर वहां एक मजार बना ली, और वो मजार पता चला कि उसमें कोई है ही नहीं। भाई मजार तो कोई मरा तब ना, वो जब हटाई गई है तो उसमें था कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के जब काम होने लगते हैं और वो पूरा जमीन कब्जा करना, कई बार डेमोग्राफी बदलना, कई बार बाहर से लोग आए तो उनको स्थापित करना, तब फिर वहां के लोगों का ये गुस्सा दिखता है जो हमको हिमाचल के शिमला में नजर आ रहा है। इतना जनसमूह बगैर मतलब सामान्य स्थिति में बाहर नहीं आ सकता है। इस साधारण जनसमूह शिमला के लिए नहीं है। जो लोग जाते हैं वो जानते हैं। अब इस जगह अगर 99% आबादी हिंदुओं की है, 1% भी मुस्लिम नहीं थे, और पुराने लोगों का जो स्टेटमेंट था, बोले कि पहले 2 परिवार यहाँ रहते थे, उनके लिए ही काफ़ी पहले मस्जिद की बात हुई थी, वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी। लेकिन धीरे धीरे संख्या इसमें बढ़ने लगी है। अब 500-500 लोग अपनी किताबें लेकर के वहाँ अपने धर्म की प्रचार के लिए निकल रहे हैं। कहाँ से इतने लोग आ गए? इस समय जब कुछ लोग लैंड जिहाद की बात करते हैं ना, तो कई बार हम लोगों को भी लगता है कि क्या बोल रहा है। लेकिन अगर आप मोडस ऑपरेंडी देखेंगे ना कई अनेक जगहों पर, तो दिखाई देता है कि कुछ लोगों के, मुसलमानों में कुछ फंडामेंटलिस्ट ऐसे तत्व हैं जो जानबूझ के ये स्थिति क्रिएट कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से हर क्षेत्र में हमारी उपस्थिति, हमारे जमीन पर कब्जे और हमारे निर्माण हो और वहां हम स्थापित रहें। ये एक ट्रेंड है पिछले 7-8-10 सालों के अंदर, और उस ट्रेंड के दुष्परिणाम आए हैं। सरकारें पहले अनदेखी करती है, प्रशासन भय से बाद में अंदर नहीं जाती है, जब कार्रवाई करने जाते हैं तो फिर वो देश का बड़ा मुद्दा बनता है। जैसे इसी मस्जिद पर आप देख लिए वक्फ बोर्ड के लोगों का स्टेटमेंट आना शुरू हो गया। अभी मैंने ओवैसी जी का स्टेटमेंट सुन लिया है, बाकी दूसरे का सुनना शुरू हो जाता है। ये एक बहुत भयावह परिस्थिति है। यही अगर इस समय किसी भी दूसरे धर्म का निर्माण होता, अगर बौद्धों का होता, जैनों का होता, हिंदुओं का होता, तो उसको तोड़ने में नगर निगम प्रशासन को मिनट की देर नहीं लगती। 10 साल में 42 सुनवाई कर चुका है नगर निगम का कोर्ट जो है, अभी तक फैसले नहीं हुए। तो ये फैसला कब होगा? अच्छा, तोड़ना पड़ेगा ना, लेकिन तोड़ना पड़ेगा। जब अगर मान लीजिए हिम्मत कर पाए, दोनों सरकारें हैं, तो फिर हिम्मत कर पाए तो बुलडोजर से ही टूटेगा, हाथ से नहीं तोड़ पाएंगे। ये मैं बता रहा हूं। न्याय जब देना होगा तो बुलडोजर ही चाहिए होगा, ये समझिए इसको। तो जो बुलडोजर को हम लोग कई बार बात करते हैं ना, बुलडोजर जस्टिस, बुलडोजर का न्याय, तो जब इसको भी तोड़ना होगा तो बुलडोजर चाहिए होगा।